जय श्री राम। अयोध्या में आस्था का शालिग्राम। राम नाम के साथ शालिग्राम का स्वागत। जनकपुर से अयोध्या तक गूंजा जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं कि धुन की धूम में पूरी अयोध्या सराबोर है। हर तरफ राम नाम की धूम है और हो भी क्यों ना, आखिरकार हमारे श्री राम जो पधारे हैं। भावनाओं का उमड़ता सैलाब, आस्था का समंदर बेहिसाब। अयोध्या के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसी पत्थर से तराशे जाएंगे भगवान। नेपाल से करीब 6 दिनों की यात्रा के बाद देर रात शालिग्राम शिला अयोध्या के राम सेवक पुरम में पहुंची, जिसके बाद वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में शिला पूजन किया गया। बता दें कि ये शिला करीब 6 लाख साल पुरानी है, जिससे आज पूरी अयोध्या राममय हो गई है। शालिग्राम शिला को देख अयोध्या का संत समाज हो या फिर राम भक्त, हर कोई अभिभूत नजर आ रहा है। लोगों में जोश हाई है। शिला को देखने के लिए भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। शिला का अयोध्या में प्रवेश लोगों को त्रेता की अयोध्या का एहसास करा रहा है। नेपाल की गंडकी नदी से ये शिला मिलती है, जिसके हर एक पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। हर मठ मंदिरों में इस पत्थर का भगवान के रूप में पूजा की जाती है। तो वहीं नेपाल के जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी रोशन दान ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग कलयुग में नहीं, फिर से त्रेता युग में प्रवेश कर गए हैं। जय श्री राम के जय घोष और सनातन संस्कृति के साथ लोग जगह जगह पर स्वागत किया गया। हम लोग मायके से शिला लेकर आए हैं, रामलला को प्रकट करने आए हैं। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। नेपाल की भारत तक जय श्री राम के नाम जय घोष हो रहा है। भक्तों के दिलों में श्री राम की आस्था ऐसी कि शिला मात्र में भी उन्हें भगवान दिख रहे हैं, यानी प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। अपने आकार, रंग रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम कई तरह के होते हैं, जिनका अलग अलग रूप से पूजन का विधान है। बता दें कि पुराणों में 33 तरह के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम का रिश्ता विष्णु के 24 अवतारों से है। अगर शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मधली आकार के शालिग्राम विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक माने जाते हैं। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे चक्र और रेखाएं विष्णु भगवान के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम पत्थर जितना काला हो, जितनी आकृतियां होती हैं, वो उतना ही श्रेष्ठ होता है, प्रभावशाली होता है। भगवान विष्णु का सती वृंदा के श्राप का कारण शालिग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की गई है। भगवान विष्णु पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि इसके दर्शन से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक मास के द्वादशी को महिलाएं प्रतीक के रूप में तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराती हैं, जिसके बाद ही हिंदू धर्म के अनुयायी विवाह आदि शुभ कार्य करते हैं। जिस प्रकार शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार श्री हरि के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है। नेपाल के गंडकी नदी से पवित्र शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर नेपाल से लोग आए हुए हैं और इनमें खासा उत्साह देखने को मिलेगा। हम अपने कैमरा से दिखाएं किस तरीके से ये शिलाएं जो रखी हुई हैं और नजदीक आएंगे। और ये शिलाएं हैं, यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ चल रहा है और लोग जो नेपाल के लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के लोग हैं, सभी जो है खासे उत्साह से लबरेज है। और हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर मंच लगा हुआ है, जहाँ पर ट्रस्ट के लोग होंगे और यहाँ पर साधु संत हैं। वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ होगा और इन शिलाओं को यही रखा जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हीं शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। हालांकि ट्रस्ट तरफ से ये कहा गया है कि पहले जो है मूर्तिकार इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद अगर इसको ओके करते हैं तभी जाके उनसे रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। अब आपको दिखाएंगे ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग नेपाल से उसके साथ शिला के साथ आए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप लोग वहाँ से आए हैं यात्रा के साथ में? जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिला के साथ आए हैं
अब क्या इतनी दूर का सफर करके आए हैं आप लोग, कितना उत्साह है आप? बहुत उत्साह है भैया, कहो नहीं सकता, बहुत बर्नल है, बहुत बर्नल है। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर लोग जो है आए हुए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ से शिला के साथ आए लोग हैं उन सभी में अभी भी उत्साह। हालांकि अब आपको दिखाएंगे ये चूंकि पूजा जो है, शिला पूजन शुरू हो चुका है, और शिला पूजन के बाद यहाँ जो लोग हैं इनमें अगर बात की जाए, जो नेपाल के लोग आए हुए वो इतनी दूर का सफर करके आए हैं, अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन उनका उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों शिलाएं नेपाल सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान स्वरूप दी हैं। अब इसे संयोग कहेंगे या फिर देव इच्छा कि जनकपुर से बिहार होते हुए जिन रास्तों से ये शिला अयोध्या तक पहुंची है, त्रेता युग में भी इन्हीं रास्तों से श्री राम बिहार होते हुए जनकपुर गए थे। इसलिए शिला लेकर आ रहे राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को रास्ते का दृश्य देखकर ऐसा महसूस हुआ कि मानो त्रेता युग वापस आ गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।